Dear students, today in this class of BCA third semester, we will study the next topic, that is pointer to structure. स्टूडेंट्स, आज हम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्ट्रक्चर की पूरी डिटेल्ड मैंने मैनुअल लेक्चर में आपको समझा दी थी स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर को पॉइंटर के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं या वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं, उसे स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ए स्ट्रक्चर पॉइंटर इज ए टाइप ऑफ पॉइंटर दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ ए स्ट्रक्चर टाइप्ड वेरिएबल। स्ट्रक्चर पॉइंटर एक पॉइंटर का ही टाइप है जो स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर पॉइंटर एक पॉइंटर का ही टाइप है जो कि स्ट्रक्चर टाइप्ड वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करता है। क्लियर, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर टाइप हमारा वेरिएबल होगा उसके एड्रेस को हम पॉइंटर के थ्रू, स्ट्रक्चर पॉइंटर के थ्रू स्टोर कराएंगे। ठीक है, ए पॉइंटर वेरिएबल कैन बी क्रिएटेड not only for native type like int, float, double, etc., but they can also be created for user defined type like structure। एक पॉइंटर वेरिएबल जो है वो केवल ये नहीं कि वो नेटिव जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड या नेटिव टाइप के वो हैं हमारे क्या कहते हैं टाइप्स, उनके लिए है, जैसे कि इंट, फ्लोट, डबल, वो, लेकिन हम इन्हें यूजर डिफाइंड टाइप के लिए जैसे स्ट्रक्चर है और इस टाइप में भी हम ये पॉइंटर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पॉइंटर यूजर डिफाइंड किसी भी टाइप में, जैसे स्ट्रक्चर के लिए या किसी के लिए क्लास के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आएगा कि जब भी हम किसी स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराना चाहते हैं तो उसे हम पॉइंटर से स्टोर कराएंगे और उस पॉइंटर को स्ट्रक्चर पॉइंटर हम कहेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए इसमें हमने ये हेडर फाइल हमारी होगी। स्ट्रक्चर जो बनाया है वो डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस स्ट्रक्चर का सिंटैक्स मैंने आपको बताया था। स्ट्रक्चर का सिंटैक्स का स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज होता है और जो स्ट्रक्चर का नेम है। तो हमने स्ट्रक्ट करके जो डिस्टेंस दिया है ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, यानी कि डिस्टेंस नाम का एक स्ट्रक्चर ये है। इसमें हमने दो वेरिएबल लिए हैं, इंट फीट एंड फ्लोट इंच, यानी फिट और इंच दो वेरिएबल हमने इसमें लिए हैं और स्ट्रक्चर को क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो इतना पोर्शन है वो हमारा क्या हुआ, स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन, स्ट्रक्चर को हमने डिक्लेयर कर दिया है। देन हम मेन फंक्शन में आते हैं और मेन फंक्शन में जब आएंगे तब हमने डिस्टेंस एट PTR, यानी डिस्टेंस जो क्या था, डिस्टेंस हमारा क्या था, स्ट्रक्चर को ही पॉइंटर वेरिएबल बनाया है। स्ट्रक्चर क्या है हमारा, डिस्टेंस को ही हमने पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पर बना दिया। देखिए डिस्टेंस को ही पॉइंटर वेरिएबल बना दिया है और डी और अदर वेरिएबल एक डी ले लिया है। ठीक है, तो डी क्या है, डी का एड्रेस पॉइंटर में स्टोर होगा, वो हमने यहाँ दिखा दिया कि पॉइंटर इक्वल टू एड्रेस ऑफ डी, यानी पॉइंटर में डी का एड्रेस स्टोर होगा। और पॉइंटर क्या है, डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस में हमारा डी का एड्रेस स्टोर होगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, एक प्रिंट फंक्शन के थ्रू एंटर फीट, यानी फीट एंटर करने के लिए एक फंक्शन, मतलब एंटर करने के लिए हमने सी आउट फंक्शन लिया और फिर को फीट को PTR डॉट फीट, ठीक है, जो स्ट्रक्चर पॉइंटर है उसे डॉट नोटेशन के द्वारा हम वेरिएबल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू एंटर कराने के लिए तो पॉइंटर डॉट फीट, इससे कि हम जो भी वैल्यू है वो एंटर करा सके हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद एंटर इंच के लिए हमने पॉइंटर डॉट इंच, यानी कि इंच जो भी हम इंच देना चाहेंगे फीट के बाद वो एंटर करा सकते हैं। देन सी आउट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करके एंड लाइन कर देंगे। और सी आउट डिस्टेंस जो स्ट्रक्चर है वो हमारा किसके थ्रू होगा, पॉइंटर फीट और फीट के हिसाब से एंड पॉइंटर इंच के हिसाब से, रिटर्न 0। इसको हम करने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो इस तरीके का आएगा, एंटर फीट मान लीजिए 4 हमने एंटर कर दिए, इंच कर दिए 3.5,
तो डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन क्या आएगी कि डिस्टेंस इक्वल टू 4 फीट 3.5 इंच। अब ये हमने लिया है फीट और इंच, अगर ये हम नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर ये फीट और इंच लिखा हुआ नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम पॉइंटर स्ट्रक्चर को भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी पॉइंटर के थ्रू स्ट्रक्चर को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है हमारा पॉइंटर टू फंक्शन। ओके, पॉइंटर टू फंक्शन। पिछला टॉपिक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं पॉइंटर। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर्स कैन आल्सो बी पास टू ए फंक्शन एज एन आर्गूमेंट। किसी भी फंक्शन में पॉइंटर को हम एज ए आर्गूमेंट भी पास कर सकते हैं। ठीक है, आर्गूमेंट क्या होते हैं? आर्गूमेंट में कई बार क्लास में आपको बता चुका हूँ। आर्गूमेंट हैं या पैरामीटर हैं, उनके बारे में कई बार मैं क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, तो जो पॉइंटर क्या है? पॉइंटर एक फंक्शन में आर्गूमेंट की तरह भी पास किए जा सकते हैं। ठीक है, व्हेन वी आर पासिंग ए पॉइंटर टू ए फंक्शन, जब हम एक फंक्शन के लिए पॉइंटर को पास करते हैं तब देन वी पास ए पॉइंटर एज एन आर्गूमेंट, तब हम पॉइंटर को एक आर्गूमेंट की तरह फंक्शन के अंदर पास करते हैं। इंस्टेड ऑफ ए वेरिएबल, एक वेरिएबल की जगह हम फंक्शन के जो आर्गूमेंट हैं उसमें पॉइंटर को पास करते हैं। ओके, देन द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड इंस्टेड ऑफ वैल्यू, और फिर क्या होगा? वैल्यू की जगह पर वेरिएबल का एड्रेस पास किया जाएगा। ठीक है, जब हम पॉइंटर पास करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वैल्यू की जगह पर पॉइंटर का एड्रेस ही हमारा पास किया जाएगा। ओके, सो एनी चेंज मेड बाय द फंक्शन यूजिंग द पॉइंटर इज परमानेंटली मेड एट द एड्रेस ऑफ पास्ट वेरिएबल। तो इससे क्या होगा? कोई भी चेंज अगर फंक्शन के पैरामीटर में होगा, चेंज होगा, कोई फंक्शन का यूज करके कोई भी उसके पैरामीटर में चेंज होता है तो वो पॉइंटर क्या है? परमानेंटली जो पास्ट वेरिएबल है उसके एड्रेस में चेंज बना लेगा, चेंज कर देगा। ठीक है, दिस टेक्निक नोन एज ए कॉल बाय रेफरेंस। इस टेक्निक को हम कॉल बाय रेफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये हेडर फाइल जैसा कि हम लेते हैं, इसके जगह आप conio.h भी ले सकते हैं। ठीक है, include.iostream.h conio.h भी ले सकते हैं। वाइड सैलरी हाइक नाम का एक फंक्शन बना दिया हमने। एक फंक्शन बनाया जिसका टाइप है वाइड, और उस फंक्शन का नाम है सैलरी हाइक, यानी सैलरी में जो भी इंक्रीमेंट होगा, बढ़ोतरी होगी, उसके लिए एक फंक्शन बनाया। और इसमें जो आर्गूमेंट दिए, पहला जो है वो वेरिएबल है, पॉइंटर है हमारा, और दूसरा हमने बी दिया है वेरिएबल, इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है, और दूसरा है जो वेरिएबल है वो बी है, नॉर्मल वेरिएबल इंटीजर टाइप का। अब पॉइंटर जो वेरिएबल है उसकी हमने क्या यहाँ स्टेटमेंट दिया है कि पॉइंटर वेरिएबल प्लस बी, यानी कि पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? पॉइंटर वेरिएबल प्लस बी। ओके, इस तरीके से फंक्शन की बॉडी हमारी क्लोज हो गई। देन हम मेन फंक्शन में आएंगे। जब मेन फंक्शन में आएंगे तब हमने क्या करेंगे? इंट सैलरी मान लीजिए 0 है, बोनस हमारा 0 है, एक वैल्यू हमने दे दी है। अब हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर द एम्प्लॉय करंट सैलरी, यानी एम्प्लॉय की जो करंट सैलरी है वो एंटर हो। फिर उस सैलरी को हम एंड सैलरी यानी कि एड्रेस ऑफ सैलरी के बेस पर एंटर कराएंगे इस वेरिएबल से। देन एंटर द बोनस, फिर एड्रेस ऑफ बोनस की तरह उसे पॉइंटर की तरह हम देन सैलरी हाइक के जो हमने फंक्शन बनाया है उसको क्या करेंगे? एंड सैलरी डॉट बोनस, यानी कि जो भी हमारा सैलरी हाइक होगी उसका एड्रेस क्या होगा? सैलरी और बोनस। ठीक है, तो फाइनल सैलरी क्या होगी हमारी प्रिंट होकर जो आएगी वो इसमें देखेंगे आउटपुट क्या आएगा। इस तरीके से आउटपुट हमारा आ जाएगा, एंटर द एम्प्लॉय करंट सैलरी, मान लीजिए 10,000 है, एम्प्लॉय की करंट सैलरी 10,000। देन हमने बोनस एंटर किया तो फाइनल सैलरी क्या आ जाएगी? 12,000। ये इस तरीके का हमारा आउटपुट इसमें निकल के आएगा। ठीक है, प्रिंट होगा हमारे स्क्रीन पर। तो ये दोनों प्रोग्राम आपको अपने नोट्स में लिखने हैं और इसको रन करा के देखना है। ठीक है, और आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल है उसमें भी आपको इन दोनों प्रोग्राम्स को लिखना होगा। ठीक है,
तो आज हमने दो टॉपिक देखे थे, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे, जब हम स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं या उसका एड्रेस स्टोर करते हैं, तब हम एक पॉइंटर लेते हैं, तो उस पॉइंटर को स्ट्रक्चर पॉइंटर कहते हैं। ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल भी देखा आपने। ठीक है, फीट और इंच हमने इसमें एक स्ट्रक्चर डिस्टेंस बनाया था और उसमें फीट और इंच दो हमने वेरिएबल लिए थे और फिर उनको ऐसे पॉइंटर के थ्रू एंटर कराया था और उसके बाद ये आउटपुट हमारा आ गया था। ठीक है, आप इसे प्रोग्राम को रन करा के देख लीजिएगा। देन उसके बाद हमने पॉइंटर टू फंक्शन के बारे में बात की थी। इसमें जो जैसे फंक्शन में हम किसी में आर्गूमेंट देते हैं, तो उसमें हम पॉइंटर टू फंक्शन में क्या करेंगे, आर्गूमेंट भी एक पॉइंटर वेरिएबल की तरह देंगे, जैसे हमने यहाँ पर दिया है। ये देखिए हमारा क्या इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, और सैलरी और बोनस के लिए एक प्रोग्राम मैंने समझाया है आपको, जो कि पॉइंटर टू फंक्शन से रिलेटेड है। इस तरीके से हम एंटर करेंगे। देन सैलरी हाइक, उसके बाद जो अमाउंट टोटल सैलरी होगी वो आएगी और इस तरीके का हमारा आउटपुट प्रिंट होकर आएगा। करंट सैलरी प्रिंट होकर आएगी जो हम एंटर करेंगे, फिर जो बोनस हम एंटर करेंगे वो प्रिंट होगा, वो डिस्प्ले होगा। उसके बाद ओवरऑल सैलरी हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पॉइंटर टू स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर टू फंक्शन। स्टूडेंट, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, और इन दोनों प्रोग्राम को आप रन कराकर अपने फाइल में ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, जब भी मैनुअल क्लास होंगी तो इन्हें चेक किया जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर बात करेंगे C++ के इस क्लास में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।